वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कनाडा के अंदर गुरुद्वारों के ऊपर हमला हो रहा है। ये हमला करने वाली हिंदुत्वी पावर है और आरएसएस के चैनल हैं। ये आरएसएस के चैनल कौन से हैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ पन्नू की तस्वीरें वायरल होनी शुरू हो गई। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के ब्रम्पटन मंदिर के ऊपर जो हमला हुआ था, उस हमला तो हुआ ही नहीं था, उस हमले को लेकर इन्होंने ट्वीट कर दिया और भारत के मीडिया, भारत के अंदर एक ऐसा षड्यंत्र खेला गया कि कनाडा के ब्रम्पटन के अंदर मानो कि सिखों ने एक मंदिर को ही गिरा दिया हो। लेकिन असल के अंदर क्या हुआ, वहां पर क्या चीजें आज के समय के अंदर सामने आई है, किस प्रकार से वहां पर हिंदुत्वी पावर बेनकाब हो गई है और किस प्रकार से कनाडा के मंदिर के जो बाहर झड़प हुई थी उसकी असली सच्चाई आज सबके सामने आ गई है। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताएंगे। भारत के अंदर कहते हैं कि सिखों को दस्तार पहनने से नहीं रोका जाता, मान लिया दस्तार पहनने से नहीं रोकते हैं, लेकिन भारत के अंदर सिखों को 5 ककार पहनने से रोका जा रहा है। श्री साहिब पहनकर, कड़ा पहनकर जाने के ऊपर रोक लगाई गई और वहीं गले के अंदर यदि आप खंडा या कोई इस प्रकार का धार्मिक चिन्ह पहनते हैं तो उसके ऊपर भी अमृतधारी सिखों के ऊपर रोक लगा दी गई है। और अमृतसर का जो श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय जो वहां पर एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट के ऊपर यह सारा कुछ हो रहा है। कह दिया कि यहाँ पर जितने भी अमृतधारी सिख हैं वो ना तो श्री साहिब पहन सकते, कृपान नहीं पहनकर आ सकते, खंडा नहीं पहनकर आ सकते हैं, कड़ा नहीं पहनकर आ सकते हैं। इस प्रकार से उनके धार्मिक चिन्हों के ऊपर रोक लगा दी है। कभी रवनीत बिट्टू चीख चीख कर कहता था, मुझे तो दिखाई नहीं देता इस देश के अंदर की कहां पर सिखों को रोका जा रहा है, कहां पर सिखों की पगड़ी उतारी जा रही, कहां पर सिखों को श्री साहिब पहनने से रोका जा रहा है। अब यहां पर मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे संविधान के अंदर यह लिखा हुआ है कि हर एक सिख 6 से लेकर 9 इंच तक का जो ब्लेड है वो पहनकर हवाई यात्रा भी कर सकता है, तो एयरपोर्ट के ऊपर काम करने वाला एक मुलाजिम क्यों नहीं पहन सकता? और अमृतसर के अंदर एयर इंडिया के द्वारा जिस प्रकार से ये कोजी हरकत यहां पर की गई है, बड़ी शर्मनाक घटना सामने आई है। इस घटना की हम निंदा करते हैं और एयर इंडिया और भारत सरकार को हम यही गुजारिश यहां पर करें कि जिस प्रकार से उन्होंने ये एविएशन डिपार्टमेंट ने जो भी यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया है कि एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी सिख इस प्रकार से ककार पहनकर नहीं जा सकता, तो अपने उस नोटिफिकेशन को वापस ले। सारी सिख जथेबंदियां भी इनका इसी मामले के ऊपर विरोध कर रही हैं। भारत के अंदर सिखों को समय समय के ऊपर दबाया जाता है, कभी इनको आतंकवादी बता दिया जाता है, कभी इनके ऊपर एनएसए लगा दी जाती है, तो सिखों को यहां पर फील करवाया जाता है कि जो सिख है वो एक जराइम पेशा कौम है। शब्द बोले थे 1955 से पहले। जैसे ही इस देश का बंटवारा हो गया, प्रकार साल 1955 के अंदर सबसे पहला हमला श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर इसी कांग्रेस सरकार ने इसी आजाद भारत के अंदर हुआ था। साल 1984 के अंदर सिखों के ऊपर दूसरा हमला हुआ इसी आजाद भारत के अंदर, और आज फिर से इसी आजाद भारत के अंदर, इसी आजाद दुनिया के अंदर, कनाडा के अंदर फिर से सिखों को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र यहां पर रचा गया है। दोस्तों, पिछले साल 10 दिसंबर 2023 को एक ऐसा मेमो साझा किया गया था कनाडा की पुलिस के द्वारा कि भारत सरकार या सरकार की कुछ एजेंसियों के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाए थे कि गवर्नमेंट की कुछ एजेंसियां सिखों के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने के समय इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक ऐसा मनोबल उन्होंने चक्र भी तैयार कर लिया कि अगर कहीं पर भी खालिस्तानी लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो इनके प्रोटेस्ट को किस प्रकार से हम देश विरोधी दिखाएंगे और इनके किस प्रकार से इन्हीं का सहारा लेकर हम मंदिरों और गुरुद्वारों के ऊपर हमला करेंगे और इनको बदनाम करेंगे। और यही चीजें हमें ब्रम्पटन वाले केस के अंदर दिखाई दी। ब्रम्पटन के अंदर मंदिर के बाहर जो झड़प हुई थी वो मंदिर के बाहर हुई थी, और वहां पर क्या कुछ हुआ इससे पहले शुरुआत होती है 2 नवंबर की। तो कनाडा के ब्रम्पटन के अंदर जो चीजें भी सामने आई आप सभी लोगों ने मीडिया के अंदर देखी होंगी। तो कनाडा के ब्रम्पटन के अंदर 2 नवंबर को वहां पर गुरुद्वारे के बाहर एक काउंसलिंग कैंप लगाया गया। उसी काउंसलिंग कैंप के अंदर इंडियन ऑफिशियल, इंडियन एम्बेसी के जो लोग थे वहां पर काउंसलिंग करने के लिए लोगों के पहुंचे हुए थे। अब जो काउंसलिंग कैंप था उसके अंदर तरह तरह के सभी धर्म जातियों के लोग कनाडा के रहने वाले वो आ रहे थे। अब उसी समय जो खालिस्तानी समर्थक होते हैं वो भी सरकार से और पुलिस से वहां पर प्रोटेस्ट करने की, शांतमय प्रोटेस्ट करने की आज्ञा लेते हैं, और 2 नवंबर को गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी समर्थक प्रोटेस्ट करते हैं। 3 नवंबर को यही जो काउंसलिंग कैंप होता है ब्रम्पटन के मंदिर के बाहर होता है। मंदिर के बाहर भी खालिस्तानी समर्थक वहां पर जो काउंसलिंग कैंप होता है, काउंसलिंग कैंप के बाहर प्रोटेस्ट करने का वहां पर परमिशन लेते हैं। और पुलिस को पता होता है कि 3 नवंबर को जो खालिस्तानी समर्थक है वो ब्रम्पटन के इस मंदिर के बाहर जो काउंसलिंग कैंप लगेगा उस काउंसलिंग कैंप के बाहर यहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अब उस समय
काउंसलिंग कैंप लगा हुआ था मंदिर के अंदर और बाहर थे सड़क के रेलिंग के दूसरी तरफ खालिस्तानी समर्थक वहां पर वो शांतमय प्रदर्शन कर रहे थे। आधा घंटा कैंप चला, इसके बाद वहां पर पहुंचे हिंदुत्वी पावर और पीछे से आरएसएस। इसके दोस्तों जितने भी वीडियो है, वीडियो प्रूफ है समेत ऑडियो, मैंने उसका जो लिंक है अपलोड करके दूसरे चैनल के ऊपर, तिंदरपाल सिंह ऑफिशियल चैनल के ऊपर और अपनी फेसबुक के ऊपर भी अपलोड करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। वहां से जाकर आप मेरी फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और साथ में तिंदरपाल सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जो हमारा बैकअप चैनल हमने बना रखा है। पिछले कुछ दिनों से सेहत सही नहीं थी, इसलिए लगातार वीडियो नहीं आ पा रहे थे। अब बात करते हैं कनाडा के इस मंदिर की। तो यहां पर मंदिर के अंदर तो कोई भी हमला नहीं हुआ था, ना ही किसी खालिस्तानी ने, ना किसी हिंदू को बुरा बोला, ना देवी देवता को, और ना ही उन्होंने मंदिर को नुकसान पहुंचाया। कल मंदिर की कमेटी ने नया बयान जारी किया और मंदिर की कमेटी ने बयान देकर कहा है कि ना तो किसी हिंदू के ऊपर हमला हुआ है, और उन्होंने कहा कि हम माफी मांगते हैं जिस प्रकार से भारत सरकार ने सिखों के ऊपर इल्जाम लगा दिए हैं कि सिखों ने मंदिर के ऊपर हमला कर दिया है। यहां पर जिस मंदिर के ऊपर हमला होने की बात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, अब उन्हीं का जो ट्वीट है आज के समय के अंदर झूठा साबित होता है। पर कल जब ट्रंप जीते थे दोस्तों, जिस समय ट्रंप जीते हैं तो उसी समय प्रधानमंत्री मोदी की एक और परोटी अकाउंट है, फेक अकाउंट होते हैं ट्विटर के ऊपर बहुत सारे, तो वहां पर उसके द्वारा एक ट्वीट किया जाता है और उसी ट्वीट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो नकली खाता है उस ट्वीट को लेकर भारतीय मीडिया कूद कूद कर, गोबर मीडिया कहता है कि ट्रंप जीत गया। लेकिन जैसे ही वो ट्रंप जीता है तो वही ट्रंप के साथ पन्नू की तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं। अब आप सोचिए कि ट्रंप के साथ पन्नू की तस्वीरें क्यों शेयर की जा रही हैं। अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो सुपर थैंक्स देना। सुपर थैंक्स पैसों से आता है, $5-7 का आता है। कनाडा के ब्रम्पटन मंदिर की, कनाडा के ब्रम्पटन मंदिर के बाहर आरएसएस और हिंदू महासभा, इन दोनों ने वहां पर दंगा भड़काया। ना तो वहां पर काउंसलिंग कैंप का दोष निकला आज के समय के अंदर यदि हम देखें, और ना ही वहां पर सिखों का कोई दोष था। अब वहां पर आरएसएस और हिंदू महासभा और हरियाणा के कुछ लड़के जो खुद को हरियाणा का जाट कहते हैं, वो कहते हैं हम पंजाब के बड़े भाई को अकल सिखाएंगे। तो हम फौजी साहब को कहेंगे कि जो बंदे हैं इनको सुधारिए और इनकी क्लास लगाइए, आगे आने वाले समय के अंदर ये जो लोग हैं कनाडा के अंदर ऐसी हरकतें ना करें। कनाडा ने 10 साल के मल्टीपल वीजा के ऊपर रोक लगा दी है। कनाडा के अंदर हिंदुत्वी पावर और आरएसएस ने जिस प्रकार से ये गंदी शर्मनाक हरकतें वहां पर की है, कनाडा ने कह दिया कि अगले 10 साल के लिए वो जो 10 साल का मल्टीपल वीजा देते हैं इसके ऊपर वो रोक लगा रहे हैं और किसी को भी वो 10 साल का मल्टीपल वीजा नहीं देंगे। 40-40, 50-50 लाख रुपए लोग खर्च करके कनाडा जा रहे हैं और वहां पर जाकर क्या कर रहे हैं, अपने देश को बदनाम कर रहे हैं, हिंसा करके हिंदुत्वी पावर वहां पर ये दिखा रही है। कनाडा के मंदिर के ऊपर हमला नहीं हुआ था और वहां पर खालिस्तानी या सिखों के खिलाफ जो भी वहां पर झड़प हुई थी वो आरएसएस और वहां की जो हिंदू महासभा थी इसने की थी। महासभा है और आरएसएस है। एक वीडियो के अंदर ये भी कहते हुए हमें दिखाई दिया, उन्होंने कहा कि हम 1984 सिखों को याद कराएंगे, जिस प्रकार से 1984 के अंदर हमने सिखों हिंदुओं को मारा था उसी प्रकार से इनको मारेंगे, इंडियन गवर्नमेंट को बुलाएंगे, गुरुद्वारों के ऊपर हमला करवाएंगे। कनाडा के अंदर आरएसएस के लोग ये बोल रहे हैं कनाडा के अंदर, और आरएसएस को पिछले समय के अंदर कनाडा के अंदर बैन कर दिया गया है। जो भी बंदे वहां पर भाषण दे रहे थे उन बंदों की गलती थी और वही बंदों ने सिखों को उकसाया, सिखों के खिलाफ झड़प की पहले, और शाम के समय उन्होंने वही कनाडा के और गुरुद्वारों के ऊपर हमला करने शुरू कर दिए। कनाडा की पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा और पकड़कर इस बात की पुष्टि कर दी कि ये बंदे आरएसएस के साथ संपर्क के अंदर हैं, ये बंदे हिंदू महासभा वाले हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर जो भारतीय मीडिया है, गोदी मीडिया है, हिंदुत्वी पावर है और आरएसएस के जो एजेंट है, ये सारे पूरी दुनिया के अंदर बेनकाब हो गए हैं। पूरी दुनिया के अंदर सिखों को बदनाम करने के लिए कनाडा के मंदिर के ऊपर हिंदुओं ने खुद यहाँ पर, हिंदुत्वी पावर ने खुद यहाँ पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला था। तो आज के वीडियो के अंदर दोस्तों इतनी ही जानकारी। कनाडा ने 10 साल के मल्टीपल वीजा के ऊपर रोक लगा दी है। सिखों के गुरुद्वारे के ऊपर हमला करने की साजिश चली जा रही थी। आने वाले समय के अंदर कनाडा सरकार उन सभी को डिपोर्ट करेगी। भविष्य सुधारने के लिए ये अपनी देशभक्ति कनाडा के अंदर जाकर दिखाते हैं। मैं इनको कहूंगा कि अपनी देशभक्ति अपने देश के अंदर दिखाओ। यहाँ पर 10,000 से लेकर 12,000 रुपए की बेसिक सैलरी लोगों को नहीं मिलती है और काम कराने के बाद 6-6 महीनों तक कंपनियां पैसा नहीं देती हैं। रोडवेज हो या कोई सरकारी अदारा हो। बात करते हैं देशभक्ति की, कनाडा के अंदर जाकर देशभक्ति जगाने की। तो मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हमने इन देशभक्तों की बहुत ज्यादा खिंचाई कर दी है। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।